दोस्तों, यूँ तो आपने बहुत से MLM स्कैम के बारे में सुना होगा, परंतु आज मैं आपको बताऊंगा एक प्रोडक्ट बेस्ड MLM स्कैम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसने 3000 करोड़ का घोटाला किया इंडिया में। इस कंपनी ने ऐसा प्लान लॉन्च किया कि जिसके लालच में आके इंडिया की भोली भाली पब्लिक इस प्लान में जुड़ती गई, यानी इस कंपनी को ज्वाइन करती गई और एंड में कंपनी भाग गई। ये MLM कंपनी एक ऐसी MLM कंपनी निकली जिसने 3000 करोड़ का घोटाला किया इंडिया के अंदर। और दोस्तों, एट द एंड इसके मालिक को जेल भी जाना पड़ा और इस कंपनी के ऊपर FIR भी हुई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी की पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे, क्या हुआ था और कैसे हुआ था। छोटी सी वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा इस कंपनी की कि कैसे इस कंपनी के MD बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं इस प्लान में ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद हम आगे की वीडियो को शुरू करेंगे। और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार को चाहिए। मैं आप लोगों के साथ में जिंदगी में हाथ में पानी लेके शपथ लेता हूं, कभी भी जिंदगी में मैं आपको धोखा देके भगोड़ा घोषित नहीं होऊंगा जिंदगी में कभी भी। और अगर आपको जिंदगी भर काम करना है फ्यूचर मेकर में, तो क्यों रोज की ट्रेनिंगों से करवा रहे हो? खुद बन जाओ टाइगर, खुद बन जाओ ट्रेनर और हिंदुस्तान के हर कोने में चले जाओ और हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाओ। क्या है फ्यूचर मेकर? ठोक के बोलो, राधेश्याम गारंटी देता है। जितना ठोक के बोल सकता है ठोक के बोल। मैं तेरे परिवार के साथ में कभी भी धोखा नहीं करूंगा। ना पैसे के लिए आया हूं, ना पैसे के लिए काम करूंगा। तेरे परिवार की 7 पीढ़ियों की वादा करता हूं, इसलिए राधेश्याम पानी हाथ में लेके वादा करता है आपके साथ में। अगर इतना वादा कर रहा है, मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैं जो सच्चाई है, जो दिल की बात है, वो मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। अगर मेरे पे विश्वास है तो इसका कंधे से कंधा मिला के सहयोग करे। जिंदगी के अंदर तो क्या, आने वाली पीढ़ियों के अंदर कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा। वादा है ये मेरा, वादा है ये। दोस्तों, आज के दौर में शायद ही ऐसा कोई लीडर होगा जो फ्यूचर मेकर के बारे में ना जानता होगा। फ्यूचर मेकर अपने दौर की MLM क्षेत्र की बहुत ही जानी मानी कंपनी रह चुकी है, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर मेकर ने बहुत ही कम समय में काफी सारे लोगों को अपने प्लान के थ्रू ज्वाइन करवा लिया था। फ्यूचर मेकर की शुरुआत 26 फरवरी 2015 को हरियाणा के हिसार जिले से होती है। फ्यूचर मेकर का जो प्लान था वो 7,500 रुपये का प्लान था, यानी किसी भी व्यक्ति को इस कंपनी से जुड़ने के लिए 7,500 रुपये पे करने होते थे। कंपनी उस व्यक्ति को 7,500 रुपये के बदले में 10,000 रुपये का प्रोडक्ट देने का वादा करती थी, जो कि जिसकी एक्चुअल वैल्यू ओनली 1,000 रुपये भी नहीं होगी। दोस्तों, जो वो प्रोडक्ट्स फ्यूचर मेकर देने का वादा करती थी, उनकी जो MRP थी वो 10 से 50 गुना ज़्यादा उस प्रोडक्ट्स की MRP हुआ करती थी, जो वो उनको 7,500 रुपये में देने का वादा करती थी। यानी प्रोडक्ट तो महज एक बहाना था, मेन इस कंपनी को चलाना था, इस प्लान को चलाना था। इस कंपनी का प्लान डिटेल में यही था, सिंपल सा, कि आप 7,500 रुपये दे के ज्वाइन करो और अपने नीचे 2 लोगों को 7,500 दे के ज्वाइन करवाओ। जो भी व्यक्ति ये काम करेगा उसको 24 महीने तक कंपनी 1500 रुपये देती रहेगी। फ्यूचर मेकर प्रोडक्ट्स के नाम पर बहुत महंगे प्रोडक्ट्स लोगों को दिया करती थी, यानी वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स नहीं थे, बहुत महंगे थे। उनकी MRP 100 गुना 50 गुना ज़्यादा थी एक्चुअल वैल्यू से। कुल मिला के ये टोटली एक स्कैम रन किया जा रहा था। बट लोगों को जो प्लान बताया गया कि आप सिर्फ 2 लोगों को जोड़िए, आपको बैठे बैठे 24 महीने तक 1500 रुपये मिलते रहेंगे, सिर्फ 2 लोगों को जोड़ने पर। यही चीज़ लोगों को पसंद आई। लोगों को लगेगा मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ 2 लोगों को जोड़ना है और मैं बैठे बैठे पैसा लेता रहूंगा इस कंपनी से। बट दोस्तों, काफी लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि ये जो फ्यूचर मेकर कंपनी है, ये MLM के नाम पर एक पिरामिड स्कीम चला रही है, एक स्कैम को रन कर रही है। शुरुआत में इस कंपनी के प्लान को देखकर काफी लोग अट्रैक्ट हुए। उनको लगा कि कुछ भी नहीं करना, मैं पैसा लगाऊंगा और मेरा 2 साल में पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। तो लोगों को इसी लालच ने खींचा इस कंपनी के अंदर और लोग आते गए फंसते गए। तो बट वो समझ नहीं पाए कि जस्ट एक ये मनी सर्कुलेशन है, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है। वो बस पैसों के लालच में इस कंपनी में और लोगों को लाते गए और काफ़ी लोगों को ज्वाइन करवाते गए। इस कंपनी के जो MD रहे हैं वो बंसीलाल और CMD राधेश्याम जी, इन 2 लोगों ने मिलकर कंपनी की शुरुआत करी थी और यही 2 लोग इसके पीछे थे। और राधेश्याम जी जो थे वो पहले कभी RCM के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप के अंदर देखा, राधेश्याम जी स्टेज पे जाके बहुत बड़े बड़े वादे किया करते थे, बहुत बड़ी बड़ी गारंटी लिया करते थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मतलब बहुत सारे वादे किए लोगों से। लोग इन वादों में आ गए, फंस गए, बेचारे मासूम लोग समझ नहीं पाए इस स्कीम को।
मतलब लोगों को पैसा चाहिए था तो लोगों ने अपने आप को जल्दी अमीर करने के लिए इस कंपनी में कदम रखा। बेटा कंपनी में पीछे लाग रहे निकलवा देवे। ताऊ तू टेंशन ना ले, कंपनी सील हो रही है, बस एक बार राधे श्याम जिंदाबाद है। बेटा देखिए कदे पार्टिया पूर्णमा आ जा, सारी बुढ़ापा पेंशन लाग रही है कंपनी में। ताऊ जब तक राधे श्याम है ना डरने की जरूरत को ना, बोल जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। तो बेटा अब के करूं मैं, ताऊ तू मजे कर जब तक तेरे पीछे ना आवे। मजे कैसे कर, फ्यूचर में कर जिंदाबाद। लग गए बेटा तेरे पार्टी पूर्णमा आ गया। टोटल 10 से 15 लाख 20 लाख लोग उस कंपनी में फंसे जिनका पैसा इस कंपनी ने खाया। दोस्तों राधे श्याम जी और बंसीलाल जी ने काफ़ी लंबे लंबे वादे करे। उस टाइम पे इन लोगों को ये भी सपने दिखाए कि हम हर स्टेशन पे फ्री में खाना बंटवाएंगे, हम जो समाज में गरीब लड़कियां हैं उनकी फ्री में शादी करवाएंगे, हम समाज सेवा करेंगे, हम मतलब हर जगह हमारे पानी के प्याऊ लगे होंगे हमारे फ्यूचर मेकर कंपनी के नाम के, हमारे फ्यूचर मेकर कंपनी के नाम के हमारे हर जगह खाने के स्टॉल लगे होंगे जहाँ भी जाओ को फ्री में खाना मिलेगा। दोस्तों इतने बड़े बड़े वादे कर दिए गए और उस टाइम के इनके लीडर भी इतने मगन हो चुके थे कि उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े वादे लोगों से करे। वो बोलते थे कि मेरे पास 10 क्रेटा हैं, 15 क्रेटा हैं, एक नहीं दोस्तों 10-10 गाड़ियाँ बोलते थे। किसी के पास 2 BMW, किसी के पास 4 BMW। दोस्तों सोचिए एक BMW लेना कितना मुश्किल है। वो बोलते थे मेरे पास 4 जगुआर हैं, मेरे सर ने 4 करोड़ रुपए कमा लिए। ऐसे करके बड़ी बड़ी बातें करके मासूम जनता को इस कंपनी में लाया जाता था और उनको इस कंपनी में फंसाया जाता था। और आज का एक ऐसा दौर है कि आज वो सारे लीडर जो कभी 2 BMW, 2 जगुआर, 15-15 क्रेटा कार में घूमते थे, आज वो दोस्तों कच्चे में घूमते हैं। आज उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वो सारे के बेचारे परेशान हैं। और जितने भी लोगों को उन्होंने ज्वाइन करवाया था, मतलब काफ़ी गरीब लोगों ने ज्वाइन किया था। कुछ मेरे भी जानकार थे जिन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। वो बताते हैं कि लोगों ने लोन लेके इस कंपनी में पैसा लगाया था। किसी ने 2 लाख रुपए लगा दिए, किसी ने मल्टीपल आईडीज लगा दी, 10 ज्वाइनिंग 15 ज्वाइनिंग अपने ही घर की लगा दी, 2 लाख रुपए लगा दिए। कोर कमेटी सीधा 2 लाख रुपए लगा दिए। तो दोस्तों मतलब उन्होंने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में उन्होंने 2 लाख रुपए लगाया कि मैं 2 लाख रुपए लगाऊंगा, मेरा 1 साल में 10 लाख रुपए हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत उन्होंने सपने देखे। पर दोस्तों अक्सर आपको पता है जहाँ पे हम मैक्सिमम लालच करते हैं वहाँ पे हम फंस जाते हैं। आजकल के लोगों को आपको पता ही है, जहाँ पे इनको ज़्यादा पैसा दिखेगा वो वहीं पे जाएंगे, उनको उसकी गहराई में नहीं जाते, बस उनको पैसा चाहिए। चाहे काम फ्रॉड हो, चाहे स्कैम हो, चाहे पिरामिड स्कीम हो, XYZ कुछ भी हो, वो उसको एनालाइज नहीं करते और सीधा मुंह उठा के चल देते हैं। किसी एक बड़े लीडर के कहने पर या किसी फ्रॉड लीडर के कहने पर वो चले जाएंगे, फिर बाद में वही रोते रहेंगे मेरे साथ स्कैम हो गया। आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी फ्रॉड MLM कंपनीज का या पॉन्जी स्कीम का या पिरामिड स्कीम का या MLM जो फ्रॉड कंपनीज हैं उनका जाल फैला हुआ है, जो सरकारी सर्टिफिकेट्स दिखाकर, सरकारी कागज दिखाकर फ्रॉड स्कीम चला रही हैं, फ्रॉड कंपनीज को रन कर रही हैं। बट दोस्तों आपको समझना है, आपको जानकारी लेनी है इस कंपनी को ज्वाइन, ऐसी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कि कंपनी सही है या गलत है, कहीं वो पॉन्जी स्कीम तो नहीं। कभी भी आपको ऐसी MLM कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपको किसी अच्छे अनुभवी MLM के लीडर से सलाह लेनी चाहिए, उससे जांच पड़ताल करनी चाहिए कि सर ये कंपनी सही है गलत, तो उसके बाद ही आपको ऐसी कंपनी में कदम रखना चाहिए, जिससे कि आपका फ्यूचर, आपका कैरियर और आपके लोगों का कैरियर सेफ रह सके। इस कंपनी का आखिर जब कहते हैं दोस्तों किसी भी चीज़ का अंत आता है, जब इस कंपनी के पास काफ़ी बर्डन आ गया, पैसा नहीं दे पाई थी ये लोगों का, तो इस कंपनी के ऊपर तेलंगाना में किसी बंदे ने FIR करी या किसी लीडर ने FIR करी, तो वहाँ की पुलिस ने इसके खिलाफ, इस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करी और इस कंपनी के हेड ऑफिस पर छापा मारा और इस कंपनी को सील कर दिया। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि जब इस कंपनी के ऊपर छापा लगा और इस कंपनी को सील किया गया, तो ध्यान से देखिएगा इस कंपनी की छोटी सी क्लिप को। करोड़ों के टर्नओवर वाली फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट कंपनी को शुक्रवार शाम को तेलंगाना पुलिस ने सील कर दिया। तेलंगाना पुलिस रेंज के ACP सुधीर कुमार ने अपनी टीम के साथ पहले तो कंपनी के हेड ऑफिस पर छापेमारी की, फिर कंपनी ऑफिस को फ्रॉड घोषित करते हुए 3 सील लगा दी। छापेमारी के दौरान टीम ने कंपनी के कुछ जरूरी कागजात व लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए हैं। कंपनी के सील होने की घटना का पता लगते ही कार्यालय के बाहर शहरवासियों की भीड़ लग गई। स्थिति को संभालने के लिए हरियाणा पुलिस को तैनात किया गया।
आरोप वही है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। पब्लिक को चीटिंग करने के लिए इनके तरीके से प्रोडक्ट्स बेचने के जरिए से इनके नीचे बाइनरी सिस्टम बोले थे, एक आदमी 2 आदमी को इनके के स्कीम में ज्वाइन करना। तो वैसा 2 आदमी 2 और 2 आदमी बाइनरी सिस्टम बोलते हैं इसको, मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसमें पैसे नीचे जाने से जो पैसे पे करते ऊपर वालों को कमीशन मिलता रहता है, विच इज़ बैन अकॉर्डिंग टू दी प्राइस मनी एंड मनी प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट की तरह। दोस्तों, फ्यूचर मेकर अपने दौर का एक ऐसा स्कैम साबित हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं, ये टोटल 3000 करोड़ का स्कैम था, जिसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के काफी सारे लोगों का पैसा इन्वेस्टेड था। जब इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई हुई तो इस कंपनी में टोटल 6 लोग पकड़े गए। उन 6 के 6 लोगों को जेल भेज दिया, राधेश्याम को भी जेल भेज दिया। उनको 4 साल 4 महीने की जेल हुई। कार्रवाई होने के बाद ईडी ने इनकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये निकल के सामने आई कि जो इसके एमडी थे राधेश्याम जी, वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, महज 7वीं फेल थे। जी हाँ दोस्तों, जानकार लोग बताते हैं कि वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी थी और इतना कम पढ़े होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा स्कैम कैसे कर दिया, ये सवाल आज भी लोगों के दिमाग में बना हुआ है। जिन लोगों ने भी इस कंपनी में पैसा लगाया था, उनके दिमाग में आज भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या फ्यूचर मेकर कंपनी वापस आएगी, क्या हमारा सब पैसा वापस मिलेगा। अब उनका पैसा वापस मिले ना मिले, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो फ्यूचर मेकर के एमडी थे मिस्टर राधेश्याम जी, वो 4 साल 4 महीने की जेल के बाद उनको जमानत मिल चुकी है और आज वो जेल से बाहर आकर उन्होंने एमएलएम से संन्यास ले लिया। अब वो कोई कंपनी नहीं चला रहे। और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कैसे एक एमएलएम का एमडी जेल जाने के बाद 3000 करोड़ का स्कैम करने के बाद आज एक संन्यास लेकर बाबा बन जाता है और लोगों के बीच में खुलेआम घूम रहा है। देखिए एक छोटी सी क्लिप। 3000 करोड़ हड़पने वाला राधेश्याम अब कथित गुरु बन गया है। किसने बनाया है, मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, ये सारी चीज़ों का आज पता ना होने के कारण मनुष्य बहरूपिया बनकर, अज्ञानी बनकर, दुखी होकर घूम रहा है। कोई किसी को भी आपको व्यक्ति मिल जाए कि ये कोई भी कर्म करता है, उससे पहले सोच लेता है कि मैं ये कर्म करने से पहले अपनी आत्मा के सामने लज्जित तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति आपको कहीं भी मिले, गरीब, अमीर, मजदूर, कोई कैसा भी हो, उसको गुरु बना लेना, वही आपका गुरु बनने के लायक। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, फ्यूचर मेकर के एमडी राधेश्याम जी आज के टाइम पे धार्मिक गुरु बन चुके हैं और लोगों को मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। धार्मिक गुरु राधेश्याम जी के अकॉर्डिंग उनका मानना यह है कि इंसान जिंदगी भर पैसों के लिए भागता है और सारा पैसा यही रह जाता है। तो क्या हम पैसा ना कमाएं? दोस्तों, क्या राय है आपकी इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो देखकर डर लग रहा है कि मैं आगे से कोई भी एमएलएम कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा, यहाँ तो फ्रॉड होता ही रहता है, अगर आप पहले से किसी एमएलएम कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि एक अच्छी एमएलएम कंपनी को कैसे ज्वाइन करें या अच्छी एमएलएम कंपनी की क्या पहचान है। अगर आपने भी इस फ्यूचर मेकर में पैसे लगाए थे, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी थी, तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी और आपका कितना पैसा फंसा हुआ है, कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, बट दोस्तों इस वीडियो से हमें एक ही सीख मिलती है कि कभी भी लालच में आके अपने सारे पैसे कहीं एक ही जगह पे हमें इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वहाँ पे कुछ भी गलत या स्कैम हो सकता है, ऐसा हमें मान के चलना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस या एमएलएम कंपनीज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको किस कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए, आप कमेंट में उसका नाम बताइए, मैं उसके ऊपर स्टडी करके आपको उसके बारे में एक वीडियो लाकर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को या जो भी आपका कोई फ्रेंड एमएलएम में ज्वाइन है या जो कोई भी एमएलएम ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है, उसको एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो अलर्ट हो सके और एक सही कंपनी का चुनाव कर सके। धन्यवाद।